हुकूमत चाहती थी जो आईनी तहफ़्फ़ुज़ हमने सूबों को दिलाया वो ख़त्म कर दिया जाए, मगर पीपल्स पार्टी ने मुखालिफत की। हमारी वजह से सूबों के आईनी तहफ़्फ़ुज़ को छेड़ा नहीं गया और हुकूमत को पीछे हटना पड़ा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का पार्टी के 58वें यौम तासीस की तकारीब से वीडियो लिंक खिताब। बोले, 18वीं तरमीम को छेड़ना आग से खेलने के मुतरादिफ है। वफाक को कमज़ोर नहीं होने देंगे। माजी में अदालतों से एतमाद उठ गया था, आईनी अदालत बनवा कर सूबों को बराबर नुमाइंदगी दिलवाई। कुछ लोगों ने इसे मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की। उम्मीद है आईनी अदालत अपने किरदार से उन लोगों को गलत साबित करेगी। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा, अफगान सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन मुल्क दुश्मनों का मिलकर मुकाबला करना है। पीपल्स पार्टी ने लाहौर, कराची, कोयटा, लाड़काना, हैदराबाद, मीरपुर खास समेत 100 से ज़ायद मकामात पर यौम तासीस की तकारीब सजाई। वफाकी वज़ीर इत्तलात के खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर संगीन इल्ज़ामात। अता तारड़ ने सूबाई हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में वफाकी वज़ीर अता तारड़ ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी और सियासत का गठजोड़ है। मनशियात का पैसा दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रहा है। वज़ीर आला KP का मनशियात फरोशों के साथ ताल्लुक है। दहशतगर्दी की मजम्मत के बजाय अफगान तालिबान की हिमायत में बयान दिए जा रहे हैं। KP वाहिद सूबा है जहाँ नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ चलाने की इजाज़त है। PTI का भारत से गठजोड़ है। बानी PTI की बहनें भारतीय चैनल्स को इंटरव्यूज देती हैं। मेरे नाम से इंतशारी सियासत का बयानिया बनाने की कोशिश की गई। कुछ लोग चाहते हैं हम तसादुम की तरफ जाएं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी की पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि बानी PTI को कैद तन्हाई में रखा जा रहा है। अडियाला के बाहर धरना देना मेरा अपना फैसला था। बानी PTI से न मिलने देना एक वज़ीर आला के साथ नाइंसाफ़ी है। मंगल को PTI के तमाम पार्लियामेंटेरियंस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने एहतजाज करेंगे। केसेस जल्द सुनने की इस्तदा करेंगे। NFC के लिए आवाज़ उठाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का हर हफ्ते सूबाई काबीना का इजलास बुलाने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने की बाज़गश्त। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को मुमकिना तौर पर गवर्नर राज लगाने का कहा जाएगा। ज़राए के मुताबिक गवर्नर फैसल करीम कुंडी के इनकार पर नए गवर्नर के लिए 5 नाम ज़ेरे गौर हैं। अमीर हैदर होती, परवेज़ खटक और आफ्ताब शेरपाओ के नाम शामिल। नए गवर्नर के लिए 2 रिटायर्ड अफसरान के नाम भी ज़ेरे गर्दिश हैं। फैसल करीम कुंडी का सूबे में गवर्नर राज और गवर्नर की तब्दीली से मुताल्लिक लाइलमी का इजहार। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि गवर्नर की तब्दीली का कोई इल्म नहीं। सूबे में गवर्नर राज की कोई बात भी सामने नहीं आई। वज़ीर आला को चाहिए इस्लामाबाद के बजाय सूबे पर ध्यान दें। 27वीं आईनी तरमीम के लिए जाली मैंडेट तैयार किया गया। लोगों को खरीद कर 2/3 अक्सरियत बनाई गई। ज़रूरत पड़ी तो इस्लामाबाद का रुख करेंगे। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान के सियासी हरीफों पर वार। मर्दान में तकरीब से खिताब में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि अवाम के बजाय बड़े लोगों की ख्वाहिश पर आईनी तरामीम हो रही हैं। अवाम की ख्वाहिशात पर शब खून मारा जा रहा है। बानी PTI से गिला था, लेकिन मौजूदा हुक्मरानों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। पिछली हुकूमतों के खिलाफ तहरीक चलाई, अब भी चलाएंगे। मईशत तबाह हो चुकी, आज आइन को खिलौना बना दिया गया। पाकिस्तान ने 27वीं आईनी तरमीम पर UN हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक का बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, पार्लियामेंट की मंजूर करदा 27वीं आईनी तरमीम पर अक़वाम मुत्तहिदा की बेजा तशवीश नाकाबिल फ़हम है। 27वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर हुई। आईनी तरामीम अवामी नुमाइंदों का आईनी और जमहूरी इख्तियार है। पाकिस्तान इंसानी हुकूक और कानून की हुक्मरानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म है। सियासी तासुब और गलत मालूमात पर मबनी बयानात से गुरेज किया जाए। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक कमीशन के गैर मुस्तनद ख़दशात पर तशवीश का इजहार। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन का अमल शुरू हो गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पैगाम लिखा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जल्द वतन वापस पहुंच रहे हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नोटिफिकेशन मुकर्ररा वक्त और जारी कर दिया जाएगा। नोटिफिकेशन पर मजीद किसी तरह की कयास आराइयों की गुंजाइश नहीं। नारोवाल में तकरीब से खिताब में वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि एक सियासी जमात दुश्मनों से मिलकर रियासत पर हमला कर रही है। मुसल्लह अफवाज के किरदार कुशी की जा रही है।
मुल्क के खिलाफ साजिश करने वालों का हश्र बुरा होगा। पाकिस्तान और मिस्र का दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदर अहमद मोहम्मद अलाती की मुलाकात। सदर ने सिफारती ताल्लुकात को वसीतर इक़्तिसादी शराकतदारी में तब्दील करने पर जोर दिया। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, कानूनी और IT में ताउन बढ़ाने की पेशकश। मिस्री वज़ीर ख़ारजा ने सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी का ख़ुसूसी पैगाम पहुँचाया। मुलाकात के दौरान ख़ित्ते की मजमूई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मिस्री वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात में दिफाई और सिक्योरिटी ताउन और फ़ौजी तबादलों पर बातचीत हुई। मिस्री वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तानी कारोबारी बरादरी से मुलाकात भी हुई। पाकिस्तान और मिस्र का मुआशी, शराकतदारी और दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तिफाक। बिजनेस टू बिजनेस ताल्लुकात बढ़ाए जाएंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की मिस्र के वज़ीर ख़ारजा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि पाकिस्तान पॉइंट्स ऑफ बिजनेस हाउसेस की फहरिस्त मिस्र को फ्राहम करेगा। बिजनेस हाउसेस को तिजारत के फ़रोग़ के लिए हर मुमकिन सहूलतें दी जाएंगी। मिस्र के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अहमद मोहम्मद अब्दुलाती ने कहा कि गज़ा में पाकिस्तान का किरदार चाहते हैं। पाकिस्तान गज़ा की तामीर नौ में ताउन करे। फ़लस्तीन तनाज़े का दो रियासती हल ही पायदार है। मिस्री वज़ीर ख़ारजा की इस्लामाबाद और पेशावर में होने वाले दहशतगर्द हमलों की शदीद मज़म्मत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का NA-18 हरीपुर ज़िमनी इंतखाबात की इंक्वायरी का फैसला। मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात KP शफी जान का कहना है कि सुहेल आफरीदी ने NA-18 हरीपुर के ज़िमनी इंतखाबात में पार्टी को इंक्वायरी का इख्तियार दे दिया। ज़िमनी इलेक्शन में क्लास 4 से डेप्यूटी कमिश्नर तक की मुकम्मल इंक्वायरी होगी। धांधली में मुलव्वस अहलकार या अफसर के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई होगी। सूबाई हुकूमत के मातहत मुलाजिमीन और अफसरान धांधली में मुलव्वस नहीं। ज़िमनी इंतखाबात में मुबैना धांधली पर इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भेज रहे हैं। प्रिसाइडिंग अफसरान के बयानात और बयान हल्फी कलम बंद किए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने हरीपुर NA-18 ज़िमनी इंतखाब पर इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि DRO और RO की तैनाती पर तनकीद हक़ाइक़ के मुनाफी है। शिकस्त के बाद इल्ज़ामात लगाना इंतखाबी अमल को मशकूक बनाने की कोशिश है। इलेक्शन के दिन तक किसी जानिब से कोई एतराज़ नहीं उठाया गया। फॉर्म 45 पहले से तैयार होने का इल्ज़ाम भी गलत और बेबुनियाद है। प्रिजाइडिंग अफसरान और अमला सूबाई इंतज़ामिया से फराहम किया गया। सदर आसिफ जरदारी का पीपल्स पार्टी के यौम तासीस पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो को खिराज अक़ीदत। अपने पैगाम में कहा, पीपल्स पार्टी की जिद्दोजहद ने पाकिस्तान में जमहूरियत को मजबूत किया। आमीरियत के खिलाफ मुज़ाहमत और अवामी हुकूक की बहाली पीपल्स पार्टी का तारीख़ी कारनामा है। वफाक़ी इस्तेहकाम और कौमी यकजहती में पीपल्स पार्टी का कलीदी किरदार है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत की बका के लिए जिद्दोजहद की। शहीद बेनज़ीर भुट्टो के मिशन को पूरा करेंगे। क्वेटा में तकरीब से खिताब में वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने में जुल्फ़िकार अली भुट्टो का किरदार था। बेनज़ीर भुट्टो ने मुल्क को मिसाइल टेक्नोलॉजी दी। अमेरिका में टिकटॉक वीडियो में बम बनाने का नुस्खा बताने वाले अफगान शहरी को गिरफ्तार कर लिया गया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक गिरफ्तार होने वाले अफगानी की शनाख्त मोहम्मद दाऊद के नाम से हुई। अफगान शहरी ने बम बनाने से मुतालिक टिकटॉक पर वीडियो पोस्ट की। वीडियो में कहा था कि वो इस बम से फोर्ट वर्थ शहर को निशाना बनाएगा। मुलजिम 2021 में अमरीकी इनखला के बाद अमरीका आया था। 2022 में उसे अमरीकी ग्रीन कार्ड भी दिया गया था। अमरीकी सदर ने अफगान शहरी मोहम्मद दाऊद की गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी। अफगान शहरी अमरीका में संगीन जराइम में मुलव्वस निकले। अमरीकी महकमा होमलैंड सिक्योरिटी की रिपोर्ट जारी। अमरीकी हुकाम के मुताबिक अफगान शहरी दहशतगर्दी में मुलव्वस पाए गए। अफगानियों की तरफ से पुलिस पर फायरिंग के वाक़यात भी सामने आए। अमरीकी महकमा होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक जराइम पेशा अफराद को वापस उनके वतन भेजा जाएगा। तारिकीन वतन के जराइम की जिम्मेदार जो बाइडन हुकूमत को करार दिया गया। मगरबी अमरीका बर्फानी तूफान की लपेट में आ गया। अमरीकी शहर ग्रैंड रैपिड ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली।
शदीद बर्फबारी के बाद शिकागो के 2 एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया गया। हज़ारों परवाज़ें मनसूख, मुसाफिरों को घरों में रहने की हिदायत। मगरबी अमरीकी रियासतों में मंगल तक बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा।